दोस्तों नासा हर कुछ महीनों में अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ ना कुछ सामान भेजता रहता है जिसके लिए वो कार्गो मिशन करता रहता है। लेकिन इस बार इस कार्गो के अंदर एक 3D प्रिंटिंग सिस्टम भी मौजूद होगा जो कि इनके आने वाले मिशंस के काम आएगा, चाहे वो मार्स का मिशन हो चाहे वो आर्टेमिस मिशन हो। इस 3D प्रिंटर का काम क्या होगा? दरअसल ये वहाँ की सॉइल को प्रिंट कर सकता है कि किस टाइप की वहाँ पर सॉइल है उसको वो प्रिंट कर दे सकता है, जिसके बाद में जो भी रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह वहाँ पर करने होंगे वो लोअर ऑर्बिट में कर सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहाँ पर आने वाले वक्त में 2024 के वक्त में वो उनको मून पर जाना है। उसके बाद में मार्स का भी मिशन होगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए ये आर्टेमिस मिशन के लिए ही किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों सैमसंग की जो गैलेक्सी फोल्ड सीरीज है उसके प्राइस ऑफिशियली अनवील हो चुके हैं इंडिया वाले। तो भैया गैलेक्सी Z Fold 3 आपको करीबन 1,43,000 से लेकर 1,58,000 तक का पड़ सकता है। डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट लेते हो, कितनी स्टोरेज लेते हो, कितनी रैम वाला लेते हो। और यहीं पर गैलेक्सी Z Flip 3 का भी प्राइस कुछ इस तरीके का है कि 78,000 से लेकर 89,000 तक का ये आपको मिलेगा। सारा डिपेंड करेगा कि कौन सा वेरिएंट आप लेते हो। दोस्तों अभी रिसेंटली आपको याद होगा Amazon ने अपना पाम स्कैनर का फीचर अपने फिजिकल स्टोर्स के अंदर लाए थे जो कि यूएस के अंदर चालू किया है उन्होंने Amazon One के अंडर में, जहां पर वो ये कह रहे थे कि भैया इससे आप अपने पाम को स्कैन करो और उसके बाद में आपको $10 मिल जाएंगे एज ए गिफ्ट कार्ड। तो यहाँ पर वहां के लॉ मेकर्स ने पूछा है कि भैया क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ के सिटीजन्स की बायोमेट्रिक डेटा की, जबकि इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। क्योंकि अमेज़न कह रहा था कि भैया इससे हम पेमेंट का सिस्टम तैयार करेंगे जिससे कि बंदा अपने पाम से ही पेमेंट कर सकता है या फिर इस तरीके की चीज़ें कुछ होंगी। सो वहाँ पर अब इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए, इससे लोगों की सिक्योरिटी प्राइवेसी को थ्रेट पहुंच सकता है। दोस्तों ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि फेसबुक के अंदर अब तक वॉइस और वीडियो कॉल के फीचर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन था ही नहीं। तो मतलब कि बीच में से इसको चेक किया जा सकता था कि क्या बातचीत चल रही है। अगर कोई मतलब दिक्कत आ जाती है जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए तो उसके अंदर तो बड़ी आराम से इस चीज़ को कर लिया जाता है कि हाँ दोनों में क्या बातचीत हुई थी वॉइस कॉल में या वीडियो कॉल में। लेकिन अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अपने इन फीचर्स के अंदर भी। तो टेक्स्ट में तो था, मतलब जो मैसेज करते थे उसके अंदर तो था एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, लेकिन वॉइस कॉल और वीडियो कॉल में नहीं था। तो देखो जूम का क्या हाल हुआ था, जूम ने फिर बाद में करी थोड़ी बहुत सही चीज़ें, लेकिन फेसबुक कैसे बच गया था उस वक्त में निगाह से, क्योंकि मे बी मीटिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन फिर भी अब इन्होंने इस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान भी अब स्मार्टफोन का एक्सपोर्टर बन चुका है। उन्होंने अपना पहला कंसाइनमेंट यूएई को भेज दिया करीबन 5,500 4G मोबाइल्स का। दरअसल पाकिस्तान के अंदर भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि इनोवी टेलीकॉम कर रहा है। दरअसल इनको अप्रैल में ही अप्रूवल मिला था ये सारी मैन्युफैक्चरिंग करने का और इन्होंने अब अपनी पहली शिपमेंट यूएई के अंदर भेज भी दी है। तो इससे इनका भी नाम अब उन कंट्रीज में जुड़ चुका है जो कि स्मार्टफोन बनाकर उनको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। और इसी के साथ साथ रिलायंस भी एक जियो फोन तैयार कर रहा है जो कि गूगल के साथ में मिलकर ये कर रहा है। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन लीक हुई है, करीबन 720p का इसके अंदर डिस्प्ले होगा, एड्रीनो 308 इसमें जीपीयू होगा और इसी के साथ साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा और सीपीयू क्वालकॉम का होगा हम्बल QM215। दोस्तों वैसे तो एप्पल दूसरों पर निगाह रखता है कि कोई उनके प्रोडक्ट की कॉपी ना मार दे, कोई उनके पेटेंट को यूज ना कर डाले, और जब ऐसा हो जाता है तो उनके पीछे पड़ जाता है अपने लॉ सूट को लेकर, जहां पर मिलियंस ऑफ $US उनसे भी निकलवा लेता है। लेकिन यहाँ पर अब एप्पल को देने पड़ेंगे उनकी वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो दरअसल आईपी मैनेजमेंट कंपनी ऑप्टीज वायरलेस टेक्नोलॉजी की थी और उनके पास में उसका पेटेंट भी मौजूद है। जहां पर वो कोर्ट में गए और कोर्ट में लड़े और कोर्ट की जूरी ने फैसला किया कि भैया एप्पल को $506 मिलियन देने पड़ेंगे इनको। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि एप्पल ने कहा भैया इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा गरीब कंपनी है। तो इनको कुछ $300 मिलियन का फाइन दिया गया है कि भैया 300 मिलियन पे करो इस कंपनी को जिसकी वायरलेस टेक्नोलॉजी तुमने यूज़ करी है बिना इनको कुछ पे करे। क्योंकि अगर किसी का पेटेंट यूज़ करते हो तो उनके साथ में एग्रीमेंट होता है, तो उसके लिए पे भी करने पड़ते हैं इन डील के अंदर। लेकिन यहाँ पर एप्पल तो चुपके निकल गया और कर डाला अपना खेल। तो यहाँ पर कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो ये है कि 300 मिलियन पे करो और तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते।
दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मौजूद है जिससे कि हम उसको अपनी वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब एंड्रॉयड 12 बीटा के अंदर कुछ ऐसे फीचर भी आने वाले हैं जिससे कि आप अपने फ़ोन को अपने फेस से भी कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन क्योंकि ये एंड्रॉयड गूगल का है तो गूगल के हैंडसेट में ये सबसे पहले आएगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।